एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हमने बनाया है वो है कपकेक सोप्स। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वैलेंटाइंस भी आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वेराइटीज़ चाहिए होगी। तो आज हम बनाएंगे 2 टाइप के कपकेक्स और ये जो हमने बनाया है वो बनाया है गोट मिल्क से। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसे कैसे बनाना है वो मैं बनाते बनाते आपको बता दूंगी। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हर बार ही बात करते हैं कि कौन से सोप की या तो फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। इस बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्यों है, मतलब ये कौन से विटामिन कंटेन करते हैं जिससे वो बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है ऑलिव ऑयल। सो ऑलिव ऑयल में होता है विटामिन ए जो प्रमोट करता है सेल जनरेशन, विटामिन डी जो हेल्प करता है स्किन बैरियर और रिपेयर करने में, विटामिन ई प्रोटेक्ट करेगा स्किन एंड एंटी एजिंग में, विटामिन के इम्प्रूव करेगा स्किन को, हील करेगा और टोन बेटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे कोकोनट ऑयल। इसमें होता है विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को, और विटामिन के जो स्किन को हील करता है, रिड्यूस करता है माइनर स्कार्स को और प्रोटेक्ट भी करता है। जेंटल होता है क्लिनजिंग में, प्लस फ्लफी फॉर्म डेवलप होता है हमारे सोप में। अब यहाँ पे डाल देंगे स्वीट आलमंड ऑयल। इसमें होता है विटामिन ई जो स्किन को सूद करता है, व्रिंकल्स रिड्यूस करता है, विटामिन बी जो नरिश करता है स्किन को, विटामिन ई मॉइस्चराइज करेगा, सॉफ्टन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द डैमेज। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में होता है विटामिन ई, अगेन मॉइस्चराइज करेगा प्लस एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन के सूद करेगा इरिटेशन को एंड सपोर्ट करेगा हीलिंग में। तो इस बार जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कोल्ड प्रोसेस सोप। जनरली कोल्ड प्रोसेस सोप में ऑयल्स गर्म नहीं करते हैं, पर मैं हमेशा ही ऑयल्स को थोड़ा वार्म रखती हूँ डबल बॉयलर मेथड से। मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो, और वो मैं क्यों करती हूँ वो ये वीडियो में पता चलेगा। इस बार मैंने बिल्कुल भी ऑयल्स को गर्म नहीं किया है। अगर बिल्कुल भी ऑयल्स को गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अगर गर्म करेंगे कैसा रिजल्ट आएगा, ये सारी ही चीजें मैं इस बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो पूरा ही वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब ले लेंगे यहाँ पे शिया बटर। इसमें होता है विटामिन ए जो रिपेयर करेगा डैमेज स्किन को, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट एजिंग। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी ऑयल रिप्लेसमेंट करनी है या तो फिर बटर रिप्लेसमेंट करना है, मतलब कि शिया बटर की जगह पे और कोई बटर यूज़ करना है या तो फिर बटर की जगह ऑयल यूज़ करना है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या तो फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हो, एंड आई विल गिव यू द अल्टरनेट ऑप्शन। अब यहाँ पे ले लिया है गोट मिल्क। गोट मिल्क को हमेशा ही जब हम यूज़ करेंगे सबसे पहले इसे फ्रोज़ कर लेंगे फ्रीज़र में रख के। आप मेरे पिछले गोट मिल्क के वीडियोस में जाके देख सकते हो कि इसे कैसे करना है, बहुत ही इजी है। तो गोट मिल्क में होता है विटामिन ए जो रिपेयर करेगा स्किन सेल्स को, रिड्यूस करेगा ड्राइनेस को। दूसरा होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो स्किन को हेल्दी रखता है और सॉफ्ट बनाता है। विटामिन सी जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन को ब्राइट करता है। विटामिन डी जो इम्यूनिटी और हीलिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है। विटामिन ई मॉइस्चराइज करता है एंड प्रोटेक्ट करेगा स्किन को फ्रॉम द रेडिकल्स। सो बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं गोट मिल्क में, इसीलिए स्पेशली अगर किसी की ओवर सेंसिटिव स्किन है या तो फिर न्यू बॉर्न बच्चे के लिए या तो फिर किड्स के लिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं गोट मिल्क यूज़ करना। आप इसमें गोट मिल्क का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को गोट मिल्क पाउडर का फॉर्मुलेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल गिव यू द रेसिपी। अब यहाँ पे डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोल्ड प्रोसेस सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये ऑयल को सोप में कन्वर्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा या फिर लाई भी कहते हैं। और हमेशा ही लाई को ही हम मिल्क या तो फिर डिस्टिल वाटर में डालेंगे, अदर वे अराउंड नहीं कर सकते। सोडियम हाइड्रोक्साइड रॉ फॉर्म में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन क्योरिंग के बाद सोप को बिल्कुल सेफ कर देता है। अब और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो फिर लाई या तो फिर कॉस्टिक सोडा को ही मिल्क या तो फिर डिस्टिल वाटर में डालते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बहुत हीट जनरेट करता है। ऊपर से लिक्विड डालने पर इंस्टेंट रिएक्शन देगा ये, और
लाई सॉल्यूशन उबल सकता है और उछल के हम पे आ सकता है, तो हमारा फेस, आई, स्किन बर्न हो सकता है। इससे टेम्पररी या तो फिर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। उसके अलावा मिल्क जल सकता है। मिल्क में शुगर प्लस प्रोटीन होता है। हीट ज़्यादा हुई तो मिल्क ब्राउन येलो हो जाता है, या तो फिर हमारे सोप में से बैड स्मेल आने लगती है। सोप की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, मतलब अनइवन डिज़ोल्व होगा, ग्रेनी टेक्सचर होगा। ग्रेनी टेक्सचर मतलब दाने दाने रहेंगे, डिसकलरेशन हो सकता है। इसीलिए हमेशा ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही वाटर या मिल्क में ऐड करो, अदर वे अराउंड नहीं कर सकते हम। और एक चीज़ कि जब भी हम सोप बनाएंगे हमेशा ही हैंड ग्लव्स पहनेंगे, सेफ्टी ग्लासेस पहनेंगे और मास्क पहनेंगे, क्योंकि जब भी हम कॉस्टिक सोडा के साथ काम करते हैं एक हीट प्रोड्यूस होती है और एक फ्यूम भी आती है जो हमें इनहेल नहीं करनी है। और जब भी बनाएंगे बच्चों से दूर रहेंगे, अगर घर में पेट्स हैं उनसे भी दूर रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेंटिलेशन वाली जगह पे बनाएंगे, पैक में नहीं बनाएंगे। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपको एग्जॉस्ट फैन ऑन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे सारे ऑयल यहाँ पे एक बाउल में हम मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे जो शिया बटर है उसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। जब उसका टेम्परेचर अराउंड 35 सेल्सियस से 40 के बीच में आए उसके बाद ही हम सारी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। का कोई भी ऑयल या बटर जमा हुआ है तो आप इसे डबल बॉयलर मेथड या तो फिर माइक्रोवेव में मेल्ट करके एक बार टेम्परेचर 35 से 40 के बीच में हो उसके बाद ही सारी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सारे ही ऑयल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सबका टेम्परेचर 35 से 40 सेल्सियस के बीच में आ जाए तो हम आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइव वाटर ले लिया है, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 30 से 35 के बीच में। यहाँ पे टेम्परेचर कम है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि हम इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे। दो तरीके हैं कि एक आप हॉट टॉवल यूज़ कीजिए, मतलब कि आप कोई भी नैपकिन ले लीजिए, उसे गर्म पानी में सोक कीजिए और हमारा जो वेसल है, हमारा जो बर्तन है, उसके आजू बाजू आप लपेट सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि डबल बॉयलर मेथड यूज़ कीजिए, मतलब हमारा एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे और एक बार पानी अच्छे से गर्म हो जाए गैस की आंच को बंद कर देंगे, बर्तन को हम साइड में रखेंगे और हमारा जो लाइव वाटर है हम उसमें डाल देंगे। और एक बार टेम्परेचर 30 से 35 के बीच में आ गया उसके बाद हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे। अब हमारा लाई सॉल्यूशन हम ऑयल में डालेंगे, ग्रेजुअली डालेंगे, मतलब धीरे धीरे से डालेंगे। जब हम ऑयल्स में लाई सॉल्यूशन डालते हैं तब सेपोनिफिकेशन स्टार्ट होता है, जिसमें ऑयल सोप और नेचुरल ग्लिसरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेज पे सोप कॉस्टिक सोडा होता है, इसीलिए ग्लव्स, गोगल्स ज़रूरी है। और डिटेल में अगर बात करें तो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। ऑयल्स में फैटी एसिड्स होते हैं, लाई सॉल्यूशन उनसे रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। ऑयल प्लस लाई, सोप प्लस ग्लिसरीन, ऑयल्स सोप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, साथ ही नेचुरल ग्लिसरीन बनती है, स्किन को हाइड्रेट सॉफ्ट रखती है, इसीलिए हैंडमेड सोप स्किन फ्रेंडली होता है। ऑयल और लाई जो नॉर्मली मिक्स होते हैं अब मिलकर एक क्रीमी टेक्सचर बन जाते हैं। इसी स्टेज को हम लाइट ड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा सोप बैटर थोड़ा थिक होते जाएगा, ड्रेस विजिबल होगा। अब ड्रेसिंग किसे बोलते हैं, एक लाइट लाइनिंग जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी हीट नेचुरली निकलती है, इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोल करके ही सारी प्रोसीजर हम करते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कपकेक सोप, तो हमें यहाँ पे लाइट ड्रेसिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ 2 पार्ट में बनाएंगे हम। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, ऊपर का जो स्वर्ल या फ्रॉस्टिंग है वो हम बाद में बनाएंगे। एक बार नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा जम जाए उसके बाद, मतलब सेमी जम जाए उसके बाद बनाएंगे, सो दैट जो भी बिगिनर्स है उन्हें हैंडल करना इजी रहेगा। अब इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से हम ब्लेंड करेंगे। जनरली 1 से 2 मिनट इनफ होते हैं, जब हम सारे ही ऑयल्स को अच्छे से मेल्ट करके सबको एक टेम्परेचर पे लाने के बाद हम जब बनाते हैं तब। अब यहाँ पे इस बार हमने ऑयल्स को
गर्म नहीं किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेसिंग आने में बहुत टाइम लग रहा है। दिस इज़ द रीज़न, ट्रेसिंग बहुत ही अच्छे से एक यूनिफॉर्मिटी में आ जाए, इसीलिए हम सिर्फ वार्म करते हैं सारे ही ऑयल्स एंड बटर को एक ही जगह पे। अगर ट्रेसिंग सही से नहीं आया तो इमल्शन वीक होगा, बैटर ज़्यादा देर तक लिक्विड रहेगा और हमारा सेपोनिफिकेशन बहुत ही स्लो होगा और कभी कभी सोप्स बहुत ही सॉफ्ट भी बनते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि हमें सारे ही ऑयल्स और बटर को एक टेम्परेचर पे गर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वेनिला एसेंशियल ऑयल डाल दिया है और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगेन अगर बैटर सही से थिक नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे सुपर फैट डाल दीजिए। फिर से इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कीजिए। ये थोड़ा थिकन होने लगेगा। इसके बाद और कलर या तो फिर जो भी क्ले या कुछ भी डालना चाहो वो भी आप डाल सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, जब भी अगर आपका बैटर थिक नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे लिक्विड कलर नहीं डालना है, वाटर बेस्ड कलर नहीं डालना है, पाउडर बेस्ड कलर ही डालेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके के कपकेक्स मैं बनाना सिखा रही हूँ। तो बेस में मैंने यहाँ पे एक में डार्क पिंक कलर डाल दिया है और इमीडिएटली इसे हम मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा कपकेक की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं डार्क मरून कलर डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ऑरेंज कलर ऑलरेडी है तो ज्यादा कलर नहीं डालना है, नहीं तो बहुत डार्क हो जाएगा। नेचुरली गोट मिल्क जब भी लाई के साथ मिक्स होता है तो ये थोड़ा लाइट येलोइश या ऑरेंज कलर देता ही है, दैट्स वेरी मच नॉर्मल। सो बस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ड्रेसिंग देख लेना, लाइट ड्रेसिंग आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारे कपकेक के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए सेमी बाइंड होने के लिए रख देंगे वेंटिलेशन वाली जगह पे। यहाँ पे थोड़ा बैटर बच गया था, इसे मैं डोनट वाले मोल्ड में ट्रांसफर कर रही हूँ। लास्ट में कुछ एलिमेंट ऐड करने के लिए या फिर कुछ अच्छा क्रिएटिविटी दिखाने के लिए काम आएगा। अच्छे से टैप कर लेंगे सो दैट ये सारा ही लिक्विड हमारा अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब 4 घंटे बाद यहाँ पे हमारा कपकेक का नीचे का बेस सेमी बाइंड हो चुका है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सारी ही प्रोसीजर हम फिर से बनाएंगे, मतलब सारा ही बैटर हम फिर से बनाएंगे। आज जो बैच मैंने यूज़ किया है वो 100 ग्राम्स का किया है। पहले जो बेस यूज़ किया था वो भी 100 ग्राम्स का था और यहाँ पे हम ऊपर की फ्रॉस्टिंग जो बना रहे हैं वो भी 100 ग्राम्स की है। इस बार जो डिफरेंस है, ये सारे ऑयल को मैं अपने रेगुलर मेथड से बना रही हूँ, मतलब कि डबल बॉयलर मेथड से प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना रही हूँ, सो दैट यहाँ पे अगर ड्रेसिंग कम हुई तो यहाँ पे हमारी फ्रॉस्टिंग सही से नहीं बनेगी। तो रिमेंबर वन थिंग, कोल्ड प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस सोप बनाए, कोल्ड प्रोसेस सोप हो, हॉट प्रोसेस सोप हो या फिर सोप बेस हो, सारे ही ऑयल्स को एक बार डबल बॉयलर मेथड से या तो फिर माइक्रोवेव में एक बार गरम या वार्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ब्लेंडर सिर्फ 4 से 5 बार यूज़ किया, थिकनेस यहाँ पे इमीडिएटली आने लगी। तो ये होता है तो सारे ही ऑयल्स को एक बार एक टेम्परेचर में लाके सारी प्रोसीजर करने से। और हमेशा ही ब्लेंडर को ऑन ऑफ करके ही यूज़ करना है, कभी भी कंटिन्यूअस ब्लेंडिंग नहीं करनी है। सो यहाँ पे एक लाइट ड्रेसिंग आ जाए उसके बाद यहाँ पे हम हमारे नोज़ल की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग में नोज़ल रख दी है। सबसे पहले पाइपिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा पाइपिंग बैग ले लिया है, इस पर वीडियो में दिखाए हुए तरीके से ग्लास में ऐसे फैला देंगे। सो हम यहाँ पे 2 पाइपिंग बैग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा असेंशियल ऑयल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रॉस्टिंग के लिए रोज़ असेंशियल ऑयल चूज़ किया है। उसके बाद हमें जो भी कलर का फ्रॉस्टिंग करना है वो कलर इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हमें हार्ड पिक्स नहीं मिलते हैं तब तक इसे हम विस्क करते रहेंगे। इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे हार्ड पिक्स आने में। अगर आपका बैटर ज़्यादा है तो इसे और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। आप बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते रहिएगा। एक बार हार्ड पिक्स मिल जाए फिर इसको हम हमारे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे अगर किसी को डबल टोन यूज़ करना हो, मतलब कि डबल कलर यूज़ करना हो, तो यहाँ पे एक साइड पे एक कलर और दूसरे वाले बचे हुए बैटर में हम दूसरा कलर डाल के, पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स मिक्स मत करना, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन रखना। और बस दूसरी जगह पे यहाँ पे दूसरा कलर डाल के
हम पाइपिंग बैग को फिल कर देंगे। अब ये वाली जो पाइपिंग बैग है इसे हम नीचे से काट लेंगे और हमारी नोज़ल वाली जो पाइपिंग बैग है इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से 2 पाइपिंग बैग यूज़ करने से हमारा ये जो बैटर है वो ऊपर से बाहर नहीं आएगा, आप ईज़िली इसे हैंडल कर पाओगे। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द बिगिनर्स। इवन मैं जब भी ये बनाती हूँ या तो फिर केक्स भी बनाती हूँ तो यही प्रोसीजर फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा जो भी शेप है वो होल्ड हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से बीच में इस तरह से एक शेप होल्ड कर दिया और फिर इसे हम जो भी हम शेप देना चाहे, मैं यहाँ पे एक राउंड स्वर्ल जो रेगुलर कपकेक्स में होता है वो कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा शेप भी बना के दिखा दूंगी आपको। और ये नीचे वाला जो बेस है वो बहुत अच्छे से जम चुका है, तो ऊपर वाला फ्रॉस्टिंग जो है वो अगर आपको अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप इजीली स्पैचुला की मदद से आप इसे ऊपर से ले सकते हो और फिर से ट्राई कर सकते हो। हमारा नीचे वाला बेस बिल्कुल खराब नहीं होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। इसीलिए जब भी हम पहली बार बना रहे हैं तो इस तरह से 2 टाइम में बनाइए, पहली बार में मत बनाइए, सो दैट हमारा पूरा कपकेक का बेस अच्छे से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक जो कपकेक है उसमें मुझे दूसरी डिज़ाइन आपको दिखानी है, तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। ऊपर से किस तरह से ले सकते हो, बिल्कुल बिंदास आप आराम से इसे ले लीजिए। नीचे वाला बेस हमारा ऑलरेडी सेमी बाइंड हो चुका है, उससे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपको जो भी करना है, अगर आपको कलर भी चेंज करना है फिर भी आप कर सकते हो। लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुली हमने दूसरा शेप दे दिया। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। शायद ये पाइपिंग को हैंडल करने में आप थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज कपकेक सोप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही इजी है। स्पेशली जब भी वैलेंटाइन्स या ऐसा कुछ सीज़न होता है तब ये वाले सोप्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इजीली ये बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका फॉर्म इस तरह से बच जाए तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बना के आप इसे फ्री में ऐसे ही बाजू में बना के रख सकते हो। मिनिमम 24 घंटे के लिए इसे बाइंड होने के लिए रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटिलेशन वाली जगह पे रखेंगे, बिल्कुल भी धूप वाली जगह पे नहीं रखना है। एंड लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे कपकेक्स रेडी है, अच्छे से बाइंड हो चुके हैं, बहुत ही चार्मिंग लग रहे हैं। आपको कुछ भी एडिशनल इसमें ऐड करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे हम इसके फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। एंड लुक एट दिस, बहुत ही अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं। इसे एक्चुअली ये कोल्ड प्रोसेस सोप है, इसे 4 to 6 वीक्स के लिए इसे हम क्योर होने के लिए रख देंगे, उसके बाद ही इसे सेल करना है या तो फिर इसे यूज करना है। ये सारी रेसिपी इंग्रेडिएंट स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस बार आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में इंग्रेडिएंट्स नहीं लिख रही हूँ, सो प्लीज़ गो टू डिस्क्रिप्शन एंड चेक द डिटेल्स। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ कहीं पे समझ नहीं आ रही है तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।